हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जो मुझे अलजेब्रा में पढ़ना है और उसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी इसको हम एनालिसिस करेंगे। इसका बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अब उसमें और भी कुछ वेराइटी को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। इफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का पावर n बी 240, 720 एंड 1080 रेस्पेक्टिवली, फाइंड x, y एंड n। कह रहा है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का दिया हुआ है, तो कह रहा है कि x, y और n का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे हम। तो पहले गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है उसको हमने लिख दिया। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है, तो ये दिया है x प्लस वाई का पावर n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया हुआ है कि t2 मतलब सेकंड टर्म का वैल्यू 240, t2 जो है ये कितना दिया है 240। अब बताइए t2 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो n c और यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म का पावर, सेकंड टर्म का पावर 1, 240 और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह t3 दिया हुआ है, t4 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम बताइए t3 कितना आएगा। तो t3 जब निकालेंगे तो ये आएगा nc2 x टू दी पावर n माइनस और y टू दी पावर 2, तो ये है 720 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, t3 भी दिया हुआ है, सॉरी t4 दिया हुआ है, तो t4 निकालिए तो nc3। कहिएगा बोल रहे हैं t4 तो यहाँ 3 क्यों लिख रहे हैं, तो जितना टर्म होता है ना उससे एक कम जो है इसका लोअर सफिक्स होता है। ये r प्लस 1वां का जो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया था उसमें आप इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का पावर xn-3 और यहाँ बन जाएगा y का पावर 3 हो जाएगा और ये कितना है 1080। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अभी हम एक रिमार्क बनाने वाले हैं जिसका मुझे इसमें यूज करना है, उस रिमार्क को आप देखेंगे। एक रिमार्क हम लिख रहे हैं यहाँ, रिमार्क जस्ट लाइक एक फॉर्मूला की तरह आपको लर्न करना है। इसको n c और r प्लस 1 अपॉन में n c और r, इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। देखना है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितना आता है। ये ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है मुझे। ओके, तो आप इसे ब्रेक करेंगे तो आप हमको इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो कितना है। ओके, यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो बताइए NCR प्लस 1 को फैक्टोरियल में ब्रेक करिए, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल में r प्लस 1 इंटू n माइनस r माइनस, और ये डिवाइड है तो उसको हम इनटू में कर दे रहे हैं, तो उसको उलट कर लिखना होगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे आएगा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r और अपॉन में फैक्टोरियल n आएगा। आप देख लीजिएगा करके, ऐसे ही आएगा। ओके, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कटेगा। अब देखिए r प्लस 1 है और ये r है, दोनों में जो बड़ा होगा वही बाहर आता है। तो r प्लस 1 और r में कौन बड़ा है, तो r प्लस 1 है, तो इसको बाहर करेंगे। तो ऊपर में हो गया
फैक्टोरियल आर हो गया। n माइनस आर को बाहर करते हैं क्योंकि n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 दोनों में ये बड़ा है, तो जो ग्रेटर होगा ना उसे ही आउटसाइड में करते हैं, तो n माइनस आर को आउटसाइड में करेंगे, क्या बचेगा, एक कम करके लिखते हैं n माइनस आर माइनस 1 होगा अपॉन r प्लस 1 को बाहर करते हैं, क्या बचेगा, फैक्टोरियल में r बचेगा। यहाँ कितना है, n माइनस आर माइनस 1 है, ओके ऐसा है। और इस तरह हमने लिख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, बेनिफिट फैक्टोरियल आर से, फैक्टोरियल आर कटा और ये भी कट गया। ये ठीक वही कॉन्सेप्ट है, जैसे देखिए 50 है और फैक्टोरियल में 50 है और फैक्टोरियल में 49 है, तो क्या करते हैं, दोनों में ग्रेटर कौन है, बोलेंगे 50, तो हम कहेंगे 50 को बाहर करिए, तो क्या बचेगा 49 और अपॉन में कितना होगा 49 और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फैक्ट ओनली 50 बचेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं। हो गया, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करने के बाद हम कितना लाए, तो हम लाए n माइनस आर लाए और अपॉन में देखिए कितना है r प्लस 1, ओके हमने ला दिया इसको। अब है हमने किसकी वैल्यू निकाला था, तो ये आया था, उसको हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो n c r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n c r इज इक्वल टू n माइनस आर और अपॉन में r प्लस 1, यही लाया हमने। इसको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं। इस फॉर्मूले का टर्म्स कंडीशन देखते हैं कि कैसे लिखा गया है। ऐसा लग रहा है इसमें पहला शर्त ये होता है कि अपर वाला जो होता है और जो लोअर वाला होता है, मतलब कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, दोनों का अपर सफिक्स सेम है, तो सही है, दोनों का अपर सफिक्स सेम है। लोअर सफिक्स में एक का गैप है, देखिए r प्लस 1 है और ये कितना है r, तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसमें अपर माइनस लोअर करके लिख दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में कितना है NCR, तो अपर कितना है n, लोअर कितना है r, तो n माइनस r करके लिख दीजिए अपॉन न्यूमरेटर का जो अपर सफिक्स है, देख रहे हैं ना ये वाला, तो अपर सफिक्स कितना, सॉरी लोअर सफिक्स कितना है r प्लस 1 है, तो वही रिजल्ट यहाँ कट पेस्ट हो जाता है। ओके, अब इसका यूज हम आपको दिखा रहे हैं। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया और मुझे क्या करना है, मुझे x y और n का वैल्यू निकालना है। तो 3 अननोन क्वांटिटी है तो 3 इक्वेशन होगा, तो 3 इक्वेशन हमने बना दिया। अब हम ये प्रयास करेंगे कि x y और n का वैल्यू निकाला जाए। इसके लिए मुझे डिवाइड करना होगा। इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट होने वाला है, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, मतलब कि सेकंड में फर्स्ट वाले से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो देखिए लिख रहे हैं NC2 और कितना है x टू दी पावर n माइनस 2, y टू दी पावर 2 और अपॉन में कितना हो गया NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 और y का पावर 1 इज इक्वल टू, सेकंड कितना है 720 और ये कितना है 240, कट जाएगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है ना, तो सबसे ज्यादा जो परेशान करता है सिंप्लीफाई में, तो मुझे ये रिजल्ट सबसे ज्यादा परेशान करता है। हम इसी को सिंप्लीफाई करने में उलझ जाते हैं कि ये कितना होगा। इसी के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला सेट किया ऊपर। पहले देखते हैं कि इससे मैचिंग है कि नहीं। दोनों का अपर सफिक्स सेम होना चाहिए। अच्छा, दोनों का लोअर सफिक्स में एक का गैप होना चाहिए और यहाँ ज्यादा होना चाहिए इसकी तुलना में। जैसे देखिए 2 है तो ये 1 है, ये r प्लस 1 था तो ये r था। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनाया गया है, n माइनस r कितना है, n माइनस r। तो n माइनस r कैसे बनाया गया है, तो जो डाउन में रहता है उसी में अपर माइनस लोअर करते हैं। तो डाउन में कितना है NC1, तो इसको करिए तो क्या लिखेंगे n माइनस अपॉन
दोनों का लोअर सफिक्स में जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, r+1, तो यहाँ r+1 लिखा गया है। यहाँ 1 और 2 है, तो ये 2 बड़ा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, हो गया सिंपलीफाई। देखिए कितना आसान। और वहीं अगर उसको नहीं करेंगे ना, तो काफ़ी स्टेप्स हमको यहाँ पर काफ़ी एनर्जी जो है कंज्यूम होगा इसको करने में। अब देखिए दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो x टू दी पावर कितना होगा, n-2 माइनस n और प्लस में 1 होगा, देख लीजिए आप। फिर यहाँ पर y का पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, और इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो n-1/2 हो गया इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पर तो n से n कटेगा, x का पावर -1 और y का पावर 1 इज इक्वल टू 3। x का पावर -1 को नीचे लाइए तो ऐसे बन जाएगा क्या, y/x बन जाएगा। इन दोनों को इधर लाइए तो 6/n-1, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा इसे। देखिए कितना इजी वे में सिंप्लीफाई कर लिए, सिर्फ एक फॉर्मूले को डेवलप करके। इसको हम एक जगह निकाल ही देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ कर दिए, अब फिर क्या करेंगे ना कि 3 में फिर 2 से डिवाइड करने वाले हैं, तो फिर हम करेंगे कि ऑपरेटिंग 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो बताइए कितना होगा, nc3 x टू दी पावर n-3, y का पावर 3 nc2 x टू दी पावर n-2, y का पावर 2 1080 और अपॉन में 720, 36 से 3 टाइम्स में और 36 से 2 टाइम्स में। अब फिर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए तो अनुमान लगाइए कैसे लिखना है इसको। देखिए n है, ये 3 है, 2 है, सही है फिटिंग। अब देखिए तो यहाँ लिखने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर को चुनिए, तो nc2 है और इसी में अपर माइनस लोअर करके लिख लीजिए, यानी n-2 हो गया अपॉन, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो दोनों में ये जो बड़ा होता है, लार्जर होता है, उसको लिखते हैं। तो 3 लिख दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आप देखेंगे इसको, तो पहले जैसा ही आएगा और ये y/x आएगा। सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिएगा, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस करके आप देखिएगा इतना ही आएगा। और इधर कितना हुआ, 3/2 हो गया। फिर यहाँ से y/x की वैल्यू निकालिए, तो y/x का वैल्यू बोलिए कितना होगा, तो 3 3 जा 9 और अपॉन में 2 और यहाँ हो जाएगा n-2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम 4 और 5 इसको देखिए, दोनों ही y/x का वैल्यू है, यहाँ भी y/x है और ये भी y/x है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 6/n-1 इज इक्वल टू 9/2 n-2, 3 से 2 टाइम्स में और 3 से 3 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3n, पहले इधर से कर लेते हैं इसको, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 4n और माइनस में 8 आएगा, इधर से करिए 3n और माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा और ये देखेंगे कि 5 हो जाएगा। फाइनली हमने n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम n कैलकुलेट कर लेंगे तो अब मुझे x और y निकालना है, तो अब किसी एक में इसको पुट करेंगे, 4th में या 5th में। 4th में ही कर लेते हैं, तो लिख देते हैं कि फ्रॉम 4 से बताइए क्या होगा, y/x का वैल्यू कितना आएगा, तो y/x का वैल्यू आएगा 6/4। कैसे, तो 5 - 1 4 हो गया, 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा, 2y = 3x हो जाएगा। इस रिजल्ट को हम रखे रहेंगे, 2y = कितना हो गया, 3x हो गया। अब क्या करेंगे कि जब इस रिजल्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया तो अभी मुझे कुछ और भी कैलकुलेशन करना है। यार स्पेस कम है, फिर भी हम यहाँ हिंट दे रहे हैं, आप देखिए कैसे कर लेंगे, बहुत आसान है ये।
निकल चुका है, अब मुझे x और y निकालना है। तो हमने n का वैल्यू लाकर पुट कर दिया फोर्थ वाले में, फिर फिफ्थ वाले में मत पुट करिएगा, फोर्थ और फिफ्थ से दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहीं से आप n का वैल्यू निकाले हैं। तो अगर फिफ्थ में भी पुट करते तो यही आता। अब उन इक्वेशनों को देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। उसमें से पहला सबसे आसान है। पहला क्या है? सबसे आसान है। तो पहला वाले में आप लिख देंगे कि फ्रॉम 1। फर्स्ट वाले में n का वैल्यू हम रख रहे हैं, तो बताइए n का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? तो n का वैल्यू कितना है? 5 है। n का वैल्यू कितना है? 5। तो 5c1 होगा। 5c1 का वैल्यू बताइए कितना होगा? तो 5 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। x का पावर n-1 है, तो x का पावर 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा? 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। इनटू में है y। क्या है? y। अब y का वैल्यू यहां से हम लिख देंगे। y का वैल्यू यहां से बताइए कितना आएगा? y का वैल्यू निकालेंगे तो 3x/2 होगा। तो 3x/2 लिख दिए। अच्छा, अब उधर कितना है? इधर लिखा हुआ है 240 इक्वल का चिन्ह 240। अब बताइए ये कितना होगा? तो इधर हो जाएगा x का पावर 5। कैसे? क्योंकि x का पावर 4 और x का पावर ये, तो 5 हो जाएगा। इधर हो गया 240, 240, ये मल्टीप्लाई होगा तो 15/2 है, तो उधर जाएगा तो 2/15 हो जाएगा। ओके, 15 से कट करिए तो 15 × 1 = 15 और फिर 9 होगा तो 6 हो जाएगा, तो 32 हो गया। तो x का पावर 5 हो गया। ये 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट गया, तो x का वैल्यू बताइए कितना हुआ? x का वैल्यू हो गया 2। अब कोई बताइए मुझे y कितना होगा? तब y देखिए, y यही निकालेंगे 3x/2, तो 3x का वैल्यू 2 और y में 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू कितना आ गया? 3 हो गया। n हमने पहले ही कैलकुलेट कर ही लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। वहां पर आपको इस रिजल्ट को याद रखना पड़ता है। ये रिजल्ट अगर याद रहेगा तो आप 1 मिनट में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये दिखा दिया। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया और n भी निकल गया। हमारे पास इक्वेशन था पहला, दूसरा और तीसरा, डिवाइड करके चौथा पांचवा बनाया। चौथा पांचवा में हमने y/x की वैल्यू निकाल लिया, दोनों को इक्वल करके हमने n निकाल लिया, और n निकल गया तो किसी एक में रख देंगे, चौथा में या पांचवा में, और फिर एक कनेक्शन बनाएंगे और तब फिर फर्स्ट में जाएंगे। इसको जो है बैठकर सावधानी से ऐसे क्वेश्चनों को एक बार ऑब्जर्वेशन इसका कर लीजिएगा, और इस बात को अगर ध्यान रखा जाए तो ऐसे कोई भी प्रश्न आप इजी वे में बना सकते हैं। ओके।